2 की पावर 2। इतनी स्पीड से आपने बना दिया है ना। 40 को लिखा 4 गुणा 10, 10 को लिखा 2 गुणा 5 और 4 को लिख दिया 2 की पावर 2। अब ये पावर जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। अब मुझे बताओ टोटल फैक्टर आपसे पूछा, आपसे सम या विषम नहीं पूछा, आपसे कहा टोटल कितने होंगे। तो बच्चे टोटल के लिए क्या करना है, पावर में 1 जोड़ना है, 3 + 1 गुणा 1 + 1 कितना हो जाएगा 4 गुणा 2 और आप कहेंगे 8। ऑप्शन नंबर सी। इसी में एक एडिशनल चीज और बता दो मुझे, सम कितने होंगे और विषम कितने होंगे बता दो। मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से आपसे पूछ रहा हूं कि इसी सवाल में सम कितने होंगे और विषम कितने होंगे। हालांकि पूछा नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यहां तो आपका आंसर 8 आ गया, वेरी गुड, सभी का आ रहा है। अब मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं कि इसी सवाल में सम गुणनखंड कितने होंगे और विषम गुणनखंड कितने होंगे। गुणनखंड चैप्टर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, आप ये कहोगे कि सर ये सवाल गुणनखंड में आज तक पढ़ना तो दूर हमने देखे भी नहीं है। अभी चलने तो दो, आगे 3 क्लास गुणनखंड चलेगा, तीसरी क्लास में जो सवाल होंगे ना वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। अब इसी सवाल में बच्चे मैं आपसे एडिशनल चीज पूछ रहा हूं कि सम गुणनखंड कितने होंगे। उसमें क्या करना करना है, 1 2 भाई साहब को बाहर ले लेना है। 1 2 भाई साहब को क्या करना है, बाहर ले लेना है। तो 1 2 को हमने बाहर ले लिया, बचेगा कितना 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो ये पावर को ऐड कर दो, अब 2 + 1 गुणा 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 यानी कि 6। तो सम गुणनखंड कितने हो गए 6। और बताने हो तो भैया आप क्या करो, 8 में से 6 घटा दो 2, अगर नहीं घटाना चाहते तो निकाल लो। अगर मैं ऑड फैक्टर की बात करूंगा तो मुझे 2 से संबंध खत्म करना पड़ेगा। ये 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1 था, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, 2 को क्या करना है, यही करना है ना, यही करना है, फेंकना है। अगर मैं ऑड विषम गुणनखंड की बात करूंगा, विषम की, तो जो बची पावर उसमें +1 करना है, 1 + 1 यानी कि 2। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बताओ 288 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। 288 के कितने पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। बच्चे 288 को या तो आप ऐसे करो, 288 को ऐसे, भाई 2 से जाएंगे 1 4 4, फिर 2 से जाएंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएंगे 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, फिर 2 से जाएंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से जाएंगे 2 नाम 18, अब 3 से जाएंगे 3 तिया 9, अब 3 से जाएंगे 3 एकम 3। तो 2 को कितनी बार गुणा किया गया, 1 2 3 4 5, तो इसको मैंने क्या लिखा 2 की पावर 5। और 3 को कितनी बार गुणा किया, 2 बार, 3 की पावर 2। बच्चे हमसे क्या पूछा है, कितने पॉजिटिव फैक्टर हैं टोटल गुणनखंड। तो आप कहेंगे सर पावर में 1 जोड़ दो, 5 + 1 गुणा 2 + 1, एक तरह सर पॉजिटिव पूछा है। तो जितने गुणनखंड होते हैं पॉजिटिव ही तो होते हैं सब, 1 से शुरू करते हैं हम आगे तक जाते हैं। नेगेटिव गुणनखंड सुना है कभी, अगर कहीं होता तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करता नेगेटिव गुणनखंड। क्या बात करते हो, खींचातानी हो जाएगी, कुछ रहा नहीं है लड़ाई झगड़े में। नेगेटिव ऐसे ये बात कहोगे ना सर पॉजिटिव पूछा है, तो मेरी और तुम्हारी खींचातानी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। फिर बाद में फैसला होगा, 4 आदमी तुम्हारी तरफ से बैठेंगे, 4 आदमी मेरी तरफ से बैठेंगे और कहानी फैसले पे खत्म होगी। ऐसी बातें करोगे तो अगर कहीं नेगेटिव गुणनखंड होता तो मैं पढ़ाता नहीं तुम्हें। 1 से गुणनखंड शुरू होते हैं, आगे चलते हैं, नेगेटिव की तरफ कहां भाग रहे हो तुम। चाहे वो पॉजिटिव गुणनखंड कहे या गुणनखंड कहे, बात तो एक ही है। ओके, तो यहां क्या करेंगे, पावर में फिर से आप 1 जोड़ दो, तो आप कहेंगे 5 और 1 6, 2 और 1 3, आप कहेंगे सर 18, और यही मेरा आंसर है 18। इसके सम और विषम अपनी तरफ से निकाल लेना, इसके ऑड और इवन फैक्टर अपनी तरफ से निकाल लेना, अपनी तरफ से कि इसके ऑड कितने होंगे और इवन कितने होंगे। अब इसको ये देखो, ये मैं आपको थोड़ा सा साथ के साथ क्लियर करते हुए चल रहा हूं कि मान लो ये 288 मेरे पास है और मुझे ये नहीं करना, मुझे ये वाला नहीं करना, मुझे करना क्या है, ये 288 मैंने यहां पर लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 144,
2 गुणा 144, और 144 को फिर मैं क्या लिख सकता हूं, 12 का स्क्वायर, या फिर इसको 2 गुणा 144 मत लिखो, इसको आप ऐसे लिखो, 2 गुणा 144 दूनी 288, और 144 को लिख सकते हैं 16 गुणा 9, भाई 16 निम्मा 144 होता है, 16 निम्मा 144 होता है, और 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2। तो ये क्या हो गया, ये 2 की पावर तो आपस में जुड़ जाएंगी, 4 और 1 5, और 3 की पावर 2 अलग से आ गई। क्या आ गया ना ये। ऐसे कोशिश करना जो सवाल मैं आपको दूं उनमें। अगला सवाल आपको देता हूं, जल्दी से बता दो बच्चा इसका जवाब क्या होगा, सभी लोग। बताइए भाई, कल संडे स्पेशल क्लास है सुबह 9 बजे से। की संख्या, विभाजक मतलब गुणनखंड ही होता है बच्चे, डिवाइजर को फैक्टर ही बोलते हैं। लिख लो साइड में, डिवाइजर को फैक्टर ही बोलते हैं, विभाजक यानी कि फैक्टर ही होता है। 1000 के फैक्टर बताने हैं, 1 और 1000 को छोड़कर। आप क्या करो, पहले सभी फैक्टर बताओ। ये जो ब्रैकेट में स्टोरी है ना, इसको मैं बाद में क्लियर करूंगा। आप मुझे बताओ 1000 के फैक्टर कितने होते हैं, 1000 के फैक्टर कितने होते हैं बच्चे। 1000 को तो लिखना बड़ा आसान है, मैंने आपको बताया। ये भैया 1000 है, यानी कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। भैया 3 जीरो हैं तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। यस और नो, आप कहेंगे यस सर। अब आपने टोटल फैक्टर क्या करना है, पावर में 1 जोड़ दो, 3 प्लस 1 गुणा इसमें भी 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4, कितना आ गया 16। लेकिन आपका आंसर 16 नहीं है, और मुझे खुशी हुई कि कोई बच्चा 16 आंसर दे भी नहीं रहा। आपका आंसर 16 नहीं है, 16 तो आपने सारे फैक्टर निकाल दिए। आपसे कह रहा है कि 1 और 1000 को हटा दो। भाई 1 और 1000 को आप हटा दो, यानी कि 2 फैक्टर आपसे हटाने के लिए कह रहा है। एक तो यूनिवर्सल फैक्टर होता है और 1000 खुद अपना फैक्टर होता है। इन दोनों को आप अगर हटाते हो, यानी कि आपका जो आंसर होगा 16 में से 2 घटा दोगे, आपका आंसर आएगा 14, क्योंकि 2 फैक्टर उसने हटाने को बोला है कि 1 और 1000 को मत लो। एक फैक्टर भाई यूनिवर्सल होता है, और 1000 यानी कि खुद अपना फैक्टर 1000 है। तो शुरू का और लास्ट का फैक्टर उसने हटाने को कह दिया, तो 16 में से 2 घटा दो, 14 फैक्टर बचेंगे। क्या बचेंगे, 14। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा सभी लोग। 105 के गुणनखंडों की संख्या, द फैक्टर ऑफ 105। जल्दी से, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 105 को, भाई 3 से जाएंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, अब 7 से जाएगा एक बार। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 5 गुणा 7, और पावर 1 1 लगा दो, पावर 1 1 लगा दो। अब आपसे पूछा है गुणनखंडों की संख्या, तो भैया सब में 1 1 जोड़ दो, +1 +1 और +1, बीच में मल्टीप्लाई, कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 8। और आप 105 को वैसे भी लिख सकते थे बच्चे। 105 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15 सत्ते 105। भाई 15 सत्ते 105 होता है ना। मुझे अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है, मुझे ऑड नंबर्स में तोड़ना है। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 5, तो क्या मिल गया, 3 गुणा 5 गुणा 7। ऐसे आप खुद अपनी रफ कॉपी में ट्राई करना, जब आपको मैं होमवर्क दूंगा तो ओके, मजा आएगा। मैं कह रहा हूं परफेक्शन आ जाएगी आपके अंदर। अब ये 8 मिल गया। अब मैं आपसे अपनी तरफ से सवाल पूछता हूं, और कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। मैं क्या पूछने वाला हूं, आप क्वेश्चन भी समझ गए मैं क्या पूछने वाला हूं आपसे। इसके इवन फैक्टर, सम गुणनखंड कितने होंगे, इसके सम गुणनखंड इवन फैक्टर कितने होंगे भाई, बता भाई कितने होंगे, इसके सम गुणनखंड कितने होंगे। माथे पर हाथ फेर रहा है, हैं? सोच बता। चलो कोई बात नहीं, यस देख आंसर टीप ले।
इसके सम गुणनखंड होंगे 0। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें दो कहीं है ही नहीं। भाई सम गुणनखंड निकालते टाइम हम क्या करते हैं? हम एक दो को बाहर लेते हैं, लेकिन जब दो है ही नहीं तो भैया सम गुणनखंड क्या होंगे? इवन फैक्टर होंगे 0। और बचे के बचे सारे के 8 फैक्टर क्या होंगे? ऑड फैक्टर। देखा? वेरी गुड। अगला सवाल मैं आपको लेकर चलता हूं और इसका आंसर बताओ जल्दी से मुझे, क्या होगा? सभी लोग, 360 के टोटल फैक्टर कितने होंगे? 360 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? बच्चे जल्दी से मुझे आंसर बताओ। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360, व्हाट इज योर आंसर? पहले इसको तो आप तोड़ो भैया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, बताइए भैया। 360 को मैं क्या लिख सकता हूं? 360 को मैं लिख सकता हूं 36 गुणा 10, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया तो मैं खुश हो गया। और 10 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 5। और 36 को मैं लिख सकता हूं बच्चे 4 नाम 36, 4 नाम 36 होता है। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2। और ये बाकी सभी गुणा में ही थे। 2 गुणा 5, 2 की पावर को आपस में जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 की पावर 2 अलग से हो जाएगा और 5 की पावर 1 अलग से हो जाएगा। देखो बन गया फैक्टराइजेशन। आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, बनाकर देखना। आपसे पूछा टोटल फैक्टर्स। बच्चे टोटल फैक्टर क्या होगा? सबकी पावर में एक एक जोड़ दो, तो 3 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1, तो कितना होगा? 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 तिया 12 दूनी 24। और आप सभी बच्चों का आंसर कितना आ रहा है? 24। इसके ऑड और इवन फैक्टर भी आपको बताने हैं, अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं। बोर्ड हाँ मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताने, अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं। इसके विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड दोनों, ठीक है, अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं। ये सवाल करो 325 के कितने गुणनखंड है? जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे भाई। 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 325, बताओ। बताएंगे भाई। 325 को कैसे तोड़ सकते हैं हम? 5 में तोड़ लें, 25 में तोड़ लें। 325 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 25 गुणा 25 एकम 25, 7 25 तिया 75, 25 गुणा 13। और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणा 13 की पावर 1। कितनी जल्दी बना दिया आपने भैया। आपने क्या कहा? आपने 325 को लिखा, 25 कॉमन ले लिया, मतलब 25 का गुणा किया किसमें? क्योंकि मुझे दिख रहा था लास्ट में 25 है तो ये संख्या 25 से कटेगी। 25 गुणा 25 एकम 25, 7 25 तिया 75, और 25 को लिखा 5 का स्क्वायर गुणा 13। आप ऐसे भी कर सकते हो 325 को। भाई 5 से जाएंगे, 5 संग 30, 5 पूरे 25, 5 से जाएंगे 13 पंजे 65, और 13 से जाएंगे एक बार, तो 5 का स्क्वायर गुणा 13 की पावर 1, वही बन गया ना। अब आपसे टोटल फैक्टर पूछा है तो पावर में 1 जोड़ दो, 2 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1, कितना आ गया? 3 गुणा 2 यानी कि 6। और आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आगे चले, चलो थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं और बताइए इसका जवाब क्या होगा। 10 क्वेश्चन तो आज कंप्लीट ही कर लेंगे, 10 तो कर ही लेंगे, बचे हुए फिर हम मंडे में करेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग मेरे पास 60 65 70 क्वेश्चन है जो मुझे क्लास में ही कराने हैं। आज कॉन्सेप्ट पढ़ाने में टाइम लगा, कल यानी कि अगली क्लास में नहीं लगेगा। अगली क्लास में हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। गुणनखंडों का योग पढ़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गुणनखंडों का योग पढ़ाना बहुत सिंपल है। आपको फैक्टर गुणनखंडों की संख्या अगर आपने ढंग से सीख ली ना, उनका योग निकालने में मैं कह रहा हूं कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। एक प्रॉपर बेसिक बताऊंगा, डेप्थ में जाकर उसका एक प्रॉपर रूल बताऊंगा जैसे इसका बताया, और चुटकी में हो जाएगा। देखो 6480 है,
बच्चे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 648 गुणा 10। 10 को लिख सकता हूं 2 गुणा 5 क्योंकि एक जीरो है। और 648 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 648 को मैं लिख सकता हूं 16 से, काट लें इसको 16 से, 16 गुणा 16 दूनी 32, 16 ती 48, नहीं 16 से नहीं जाएगा, 8 से ही जाएगा। 8 गुणा 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8, और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और 81 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4, और ये पहले से ही 2 गुणा 5 मेरे पास था। तो 2 की पावर को जोड़ लो, और 3 की पावर 4 और गुणा 5 की पावर 1। आप इसको ऐसे भी कर लेना अपनी रफ कॉपी में, 6480 को ऐसे भी बना लेना। आगे आंसर कितना है, सभी पावर में एक एक जोड़ो, 4 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 1 + 1 कितना आया बच्चा, 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 पूरे 25 और 25 दूनी 50, 5 पूरे 25 दूनी 50, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके सम और विषम अपनी कॉपी में लिख लेना, इसके ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर अपनी कॉपी में लिख लेना, साथ के साथ चीजें क्लियर होती चलेंगी। चलो और